श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्जुन पांचों पांडवों में निचले भाई थे और महाभारत के पात्रों में अर्जुन सबसे प्रधान थे। ये भगवान श्री कृष्ण के समवयस्क भी थे और सखा भी थे। अर्जुन का वर्ण भी श्री कृष्ण की भांति श्याम और चित्ताकर्षक था। ये महान सूरवीर, धीर, दयालु, उदार, न्यायशील, निष्पाप, चतुर, दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्यप्रिय, आचार्य और गुरुजनों की सेवा करने वाले, आदर करने वाले, बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी और जितेंद्रिय थे। ये बहुत बड़े भगवत भक्त भी थे और इनके भगवत भक्ति का प्रमाण यही है कि उस समय ऋषि मुनि तथा भीम, युधिष्ठिर, सरीखे, राजर्षियों की कमी नहीं थी, परंतु भगवान ने गीता सुनाने के लिए अपने अंतरंग सखा और परम श्रद्धालु अर्जुन को ही चुना। बात उन दिनों की है जब अर्जुन ने भगवान शंकर को युद्ध के द्वारा प्रसन्न कर उनसे अमोघ पाशुपतास्त्र के धारण, मोक्ष और संहार की क्रिया को सीखा। उसके बाद यम, वरुण, कुबेर आदि लोकपालों को प्रसन्न कर उनसे क्रमशः गदा, पाश और अंतर्धान तथा प्रस्तापन नामक अस्त्र प्राप्त किए। इतने ही में अर्जुन को बुलाने के लिए देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर वहां आ गया और अर्जुन उस पर बैठकर आकाश मार्ग से भिन्न भिन्न विचित्र लोकों को देखते हुए स्वदेह स्वर्ग पहुंचे और वहां 5 साल रहकर अर्जुन ने दिव्य शस्त्रास्त्र प्राप्त किए और चित्रसेन से गाने बजाने और नाचने की क्रिया सीखी। एक दिन इंद्र की सभा में अप्सराओं का नाच गान हो रहा था। महावीर अर्जुन इंद्र के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। इंद्र ने देखा अर्जुन की दृष्टि लगातार उर्वशी पर पड़ रही है, तो इंद्र ने अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए एकांत में चित्रसेन से कह दिया कि तुम उर्वशी को समझा दो कि वह आज रात को अर्जुन के पास जाए। उसी के अनुसार चित्रसेन ने इंद्र का संदेश उर्वशी को अकेले में कह दिया। अर्जुन के अत्यंत तेजस्वी और मनोहर शरीर के प्रति उर्वशी पहले से ही आकृष्ट थी, उन पर मोहित थी। उसने इंद्र का संदेशा बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया और उसी दिन रात को दिव्य चांदनी में मुनिमन हरण करने वाली उर्वशी सुंदर वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर एकांत में अर्जुन के महल पर गई। अर्जुन इतनी रात को अपने शयनागार में सजी धजी उर्वशी को देखकर बड़े लज्जित हुए और मस्तक झुकाकर बड़े पूज्य भाव से उसका स्वागत किया। उर्वशी ने इंद्र का संदेश सुनाकर अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए अर्जुन से विनयपूर्वक प्रार्थना की, परंतु इससे जितेंद्रिय अर्जुन के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, माता, आप हमारे पुरुवंश के पूर्वज महाराज पुरुरवा की भार्या हैं, भरत कुल की जननी हैं, इसलिए मैंने राज्यसभा में आपकी ओर मातृभाव से देखकर मन ही मन प्रणाम किया था। देवराज इंद्र ने समझने में भूल की है, आप क्षमा करें। कृपा पूर्वक जैसे आई हैं वैसे ही वापस लौट जाएं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझ अपने बालक से आप ऐसी नरकप्रद बात न कहें। इस पर उर्वशी बोली, हे सुंदर, पुरुरवा के बाद उसी वंश के स्वर्ग में आने वाले सभी राजाओं ने हम अप्सराओं का भोग किया है। अप्सराओं का भोग ही तो स्वर्ग का सुख है।
उर्वशी ने अर्जुन का मन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नाना प्रकार से चेष्टाएं की, परंतु अर्जुन अटल और अचल रहे और बोले कि हे देवी, मैं जो कुछ कहता हूं उसे आप सुने, साथ ही सारी दिशाएं और उनके देवता गण भी सुने। हे वंश जननी, आप मेरे लिए कुंती, माद्री और शची माता के समान पूजनीय हैं। अपना पुत्र समझकर आप माता की तरह मेरी रक्षा करें। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर उर्वशी को बहुत क्षोभ हुआ और अर्जुन को यह शाप देकर कि तू 1 वर्ष तक नपुंसक होकर नाचना गाना सिखाता रहेगा, लोग तुझको पुरुष नहीं बताएंगे। यह कहकर वह चली गई। अर्जुन ने शाप सहन कर लिया, परंतु अपने ब्रह्मचर्य व्रत से तनिक नहीं टिके। उस युवक के मन में रत्ती भर भी काम का विकार न हो, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तो संत का ही लक्षण है। स्वांग बनाने से ही कोई संत नहीं हो जाता है। संत को अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण इतने भोले नहीं थे कि वे हर किसी राजपुत्र के घोड़े हाँकने या उनके यज्ञ में चाकरी करने को तैयार हो जाते। यहाँ ब्रह्मचर्य की जीत हुई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।